अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 बेटा आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है एटम मॉलिक्यूल्स मिक्सचर कंपाउंड। पेज नंबर बेटा बुक पे 53 है। ये आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक्स चीज़ें इसमें बेटा आपने एटम के बारे में पढ़ेंगे। आप एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। बहुत ही आसान ये टॉपिक्स हैं बेटा। आपने ध्यान से अगर आप समझेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स की आसानी से समझ आएगी। तो सबसे पहले बेटा हम टॉपिक शुरू करते हैं एटम्स के बारे में। एटम क्या होता है? दुनिया में बेटा कोई भी चीज़ है ना, या समझ लें जो दुनिया में सारी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, ब्लॉक हो कोई भी, या आपके पास बेटा कोई गाड़ी हो, ठीक है। इसके अलावा और दुनिया में और बहुत सी चीज़ें, बाइक हो, इंसान खुद हो, दीवारें, ये फ़ैन, ये चेयर्स, ये बोर्ड मार्कर, मोबाइल, ये ऐसी तमाम चीज़ें जो सारी की सारी किससे मिलकर बनी हुई हैं? मैटर से। अब मैटर भी ज़ाहिर सी बात है किसी से मिलकर बना होगा। मैटर किससे मिलकर बना है? वो एटम से मिलकर बना है। सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है किसी भी चीज़ के अंदर वो एटम कहलाता है। जैसे आप बेटा अपना एक घर तैयार करते हैं और घर में आप क्या करते हैं, एक एक ईंट जोड़कर आप उस मकान को बनाते हैं। जब आप एक एक ईंट जोड़कर पूरा मकान बनाते हैं, जो वो एक ईंट है वो बेटा एक एटम के तौर पर काम कर रही होती है। वो जो ईंट है वो एक एटम के तौर पर काम कर रही होती है। इसी तरह जब भी आप कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं? एटम से। अगर हम एटम को बेटा डिफाइन करना चाहें तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन मैटर। अगर बुक से मेरे बेटा इसकी डिफाइन करूँ, पेज नंबर 53 है। बुक भी आप साथ रखें ताकि आपको बुक से भी समझ आ सके। एवरीथिंग अराउंड इज़ मेड ऑफ मैटर एंड मैटर इज़ कंपोज ऑफ एटम। बेटा जो तमाम दुनिया की चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? मैटर के साथ। और मैटर जो होता है बेटा ये एटम के साथ मिलकर बना होता है। मैंने आपको पहले बताया। अगर इसकी डेफिनेशन करना चाहें, एटम इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। जो मैटर जिससे मिलकर बनती है कोई भी, आप क्या ये एक आपने चीज़ लगाई है, दो चीज़ लगाई है, 3 4 5, बेटा ये एक चेन टाइप बन गई है, एक दीवार कह लें। और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक जो मैंने लगाए हैं ये एटम के तौर पर काम करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स होते हैं, वो एटम के तौर पर काम करते हैं, छोटा पार्टिकल। लेकिन मज़ीद लेटर ऑन साइंटिफिक दौर है, ये मॉडर्न दौर है बेटा। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तहकीक करने के बाद एटम को मज़ीद उन्होंने डिवाइड किया। एटम के अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो बेटा एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो सबसे दरमियान में न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके राउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि हाँ जी जो एटम होता है वो इंडिविजिबल पार्ट है, वो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन लेटर ऑन तहकीक करने के बावजूद बेटा वो सर्च करने के बाद हमें पता चला कि एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं, एटम के अंदर भी छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं। वो छोटे छोटे ज़र्रे जब पता चला फिर उनको नाम दिया गया उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स ये एक पार्टिकल्स, फिर प्रोटॉन ये भी एटम के अंदर फिर पाए जाते हैं, फिर न्यूक्लियस जो दरमियानी। अब आपका सिलेबस में भी तो यही बातें करेगा एटम के बारे में। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको अगर मज़ीद मैं बताऊं तो न्यूक्लियस के अंदर भी पार्टिकल मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा, सबसे दरमियान एटम ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और बेटा प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं।
न्यूक्लियस के बाहर सर्कल में मिदारों में इलेक्ट्रॉन बेटा मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं अपने स्पेसिफिक एनर्जी के साथ। ये अपने ही मिदार में घूमते रहते हैं, ना तो ये न्यूक्लियस के अंदर गिरते हैं ना बाहर मूव करते हैं, ये अपने अपने अंदर मिदार में ही ये मूव कर, जैसे ज़मीन की रोटेशन है अराउंड दी सन। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? दो पार्टिकल से, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन पे। जो प्रोटॉन होता है इस पे बड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस वजह से प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। अगर आप बुक से भी देखना चाहें तो पेज नंबर बेटा 54 पे इस पे उन्होंने लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो एटम के अंदर। और इंटरेस्टिंग और बात बेटा, अभी तक हमारे पास 118 टाइप्स के 118 किस्म के जो एटम्स हैं वो दरियाफ्त हमने कर लिए हैं। और अगर आप देखना चाहें 118 ये आप पीरियोडिक टेबल यानी कि 9th बुक से आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म के 118। लेकिन सिर्फ आपके सिलेबस में उन्होंने ये बताना है कि सिर्फ 118 तक अभी एटम डिस्कवर हो चुके हैं, मज़ीद इससे आने वाले दौर में मज़ीद ऊपर हों। बस यही है इसमें कि बेटा आपने बुक से देखेंगे एटम्स की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एटम किससे मिलकर बना होता है, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने एटम डिस्कवर हो चुके हैं और एटम के अंदर कौन कौन है। इसके बाद बेटा आते हैं हम मालिक्यूल की तरफ। मालिक्यूल भी इंतहाई आसान है। एटम से जो अगला दर्जा होता है बेटा वो मालिक्यूल का होता है, तो वो देख लेते हैं मालिक्यूल क्या होता है। अब मालिक्यूल्स की बात करें तो बेटा मालिक्यूल्स की मैं डेफिनेशन करना चाहूँ। अ मालिक्यूल इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स। मालिक्यूल क्या होता है बेटा? 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बनता है। वो 2 एटम सेम भी हो सकते हैं, वो 2 एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। मसलन मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है ना, और एक ऑक्सीजन का एटम है। इनको आप मिलाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, ये बेटा आपके पास वाटर बन जाएगा। ये मेरे पास एक सोडियम है Na और एक Cl है, इनको आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा NaCl आपको दे देगा, ये भी एक मालिक्यूल है। मीन्स आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 एटम मिलाएं तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास O2 बन जाएगा, O2 बन जाएगा। और O2 बेटा होगा जो ये सेम मालिक्यूल है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। मीन्स के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को आपस में मिलाने से जो चीज़ वजूद में आती है, जो चीज़ बनती है, वो मालिक्यूल कहलाता है। मालिक्यूल की भी बेटा बहुत सी टाइप्स हैं। होमो एटॉमिक मालिक्यूल, डाई एटॉमिक मालिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। होमो जिसमें एक ही किस्म के एटम हो, डाई जिसमें बेटा 2 किस्म के हों, ट्राई जिसमें 3 मालिक्यूल हों। ये सारे अगर आप अपनी बुक से बेटा देखें तो 54 पेज पे, पेज नंबर 54 पे ये मेंशन है, वहाँ पे मालिक्यूल्स की डेफिनेशन नीचे बोल्ड लेटर में से होमो एटॉमिक लिखा हुआ है और नीचे हेट्रो। बेटा मैं आपको बताऊँ, हेट्रो का मतलब होता है चेंज, डिफरेंट। मीन्स के जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं ना मालिक्यूल्स, उनको कहते हैं हेट्रो मालिक्यूल्स कहा जाता है। और जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं उनको कहते हैं होमो मालिक्यूल्स। इसके बाद इंशाल्लाह बेटा हम डिस्कस करेंगे मिक्सर के बारे में, कंपाउंड के बारे में। तो ये था आज का टॉपिक हमारा मालिक्यूल्स के बारे में और एटम्स के बारे में। एटम एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज़ कर दूं, एटम एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन लेटर ऑन साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की कि एटम भी डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस के अंदर। इस तरह फिर मालिक्यूल क्या होता है बेटा? 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को, एटम तो एक छोटा पार्टिकल है,
आपने एक एटम लेना, दूसरा एटम लेना, दोनों को आपस में कंबाइन कर देना, और कंबाइन करने से जो आपके पास चीज़ आएगी वो आपके पास मालिक्यूल आएगा। मालिक्यूल दो टाइप्स के हैं, वो उसने बताया होमो मालिक्यूल और हेटेरो मालिक्यूल। होमो जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं, और हेटेरो जो डिफरेंट से मिलकर बनते हैं। तो आई होप आपने ये समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो बेटा आप अपने कमेंट्स के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू हमें बताइएगा, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाए। थैंक यू सो मच।